नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर आपने इसका पिछला वाला वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देखें और फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। थोड़ा ज्यादा ग्रामेटिकल हो गया ना, तो इतना समझ लीजिए, जिस वाक्य में कोई भी योजक ना हो वो सरल वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर रीमा पढ़ती है। देखिए, इसमें क्रिया है पढ़ना, कर्ता है रीमा और जो इसमें कोई भी योजक नहीं है। अब दूसरा है रश्मि नाचती गाती है। क्रिया है नाचना, गाना और कर्ता है रश्मि, इसमें भी कोई योजक नहीं है। तो सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें कोई भी योजक नहीं होता। एग्जाम में बिना टेंशन के आप सरल वाक्य पहचान भी सकते हैं और बहुत इजी वाक्य जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के प्रयोग से आप सरल वाक्य का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। जिस वाक्य में एक योजक होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं या 2 से ज्यादा उपवाक्य होते हैं और उन्हें कम से कम एक योजक जोड़ता है। तो याद रहे, 2 उपवाक्य या 2 से ज्यादा उपवाक्य और कम से कम एक योजक होता है। जिसमें एक योजक हो वो संयुक्त वाक्य होता है। जिस वाक्य में सिर्फ एक योजक हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सीधे शब्दों में 2 अलग अलग लाइन जिन्हें एक योजक ने जोड़ा हुआ है, 2 अलग अलग वाक्य। उदाहरण है, देखिए, पहला वाक्य है उसने खूब मेहनत की और दूसरा है परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इन 2 वाक्यों को जो योजक जोड़ रहा है वो है इसलिए। तो 2 वाक्य, 2 स्वतंत्र वाक्य और एक योजक। अब हम चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और उसके साथ मिलकर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी उपवाक्य होते हैं जिन्हें जोड़ते हैं 2 योजक। याद रहे, मिश्र वाक्य में कम से कम आपको 2 योजक मिलेंगे। तो देखिए, पहला योजक है यद्यपि, दूसरा योजक है फिर भी। वह मंत्री बन गया, प्रधान उपवाक्य। फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। ये जो है ये दूसरा उपवाक्य है, ये प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य और उपवाक्य और इनको जोड़ रहे हैं 2 योजक, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए, याद रखिए, सरल वाक्य में कोई योजक नहीं, संयुक्त वाक्य में एक योजक और मिश्र वाक्य में 2 योजक। इस तरह जो है हमारा वाक्य रूपांतरण समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगी।